हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं। टेंसर अलजेब्रा में काफ़ी टॉपिक हैं और लगभग 10 से 15 नंबर तक का इसके अंदर आ जाता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई थ्योरम, कोई टॉपिक छूटने ना पाए, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है फिर वो कोचिंग नहीं करते, क्योंकि मैं 90% से ऊपर देता हूं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक हम आउटर प्रोडक्ट पर थ्योरम बताएंगे, इनर प्रोडक्ट बताएंगे और कोशिश करेंगे उस पर भी एक थ्योरम बता दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है। कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको टेंसर में बताया था, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट में जो इंडेक्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और कोवेरिएंट में जो इंडेक्स या सफिक्स कह लो वो नीचे होते हैं। यदि उन दोनों में हम कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के इंडेक्स या सफिक्स कम से कम एक इक्वल कर दें, तो इस प्रोसेस को जो आंसर आता है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन की 2-3 लाइन है वो लिख के देता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, आइए। कॉन्ट्रैक्शन, इफ इन ए टेंसर, टेंसर में क्या होना चाहिए? वन कोवेरिएंट एंड वन कॉन्ट्रावेरिएंट। और इन दोनों के सफिक्स या इंडेक्स, जो आप कहें सफिक्स, कैसे हो? आर इक्वल। कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट में जो इंडेक्स होते हैं उनमें कम से कम एक एक इंडेक्स कैसे हो? इक्वल हो। तब देन प्रोसेस इज, जो प्रोसेस होगा इज कॉल्ड, कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जब क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बार आई जे के, राइटर की अलग अलग हिसाब है, यहां मैं बार यूज कर रहा हूं, कुछ राइटर डैश यूज करते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, आप पर बस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। चलिए, इक्वल ए अल्फा बीटा, और यहां मैंने ये गामा, ऐसा गामा बनाऊंगा। अब मैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से इसे खोल रहा हूं। डेल एक्स बार आई, ये दोनों ऊपर रहेंगे और ये ऊपर वाले नीचे आएंगे ऐसे। डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, ये ऊपर जाएगा डेल एक्स के, और ये वाला जो है डेल एक्स गामा, ये गामा ऊपर जाएगा, ये वाला गामा, और के नीचे डेल एक्स बार के। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, आई जे के ऊपर होंगे और के नीचे होगा, यहां गामा नीचे है तो ऊपर होगा, और अल्फा बीटा ऊपर है तो दोनों नीचे होंगे। यही मैं प्रोसेस बताता आ रहा हूं। अब ये एक टेंसर है जिसमें कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों इंडेक्स हैं या सफिक्स हैं। इसे हम मिक्स टेंसर कहेंगे, जिसमें दोनों होते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स टेंसर। अब इनमें से मैं जे इक्वल के रखता हूं या आई इक्वल के, कहने का मतलब सफिक्स या इंडेक्स कैसे हो? इक्वल हो, यही कह रहा है। तब जो प्रोसेस होगा, जो आंसर होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। आइए, अगर मैं इसमें पुट कर दूं आई इक्वल के, तो यहां हो जाएगा ए बार के जे, और यहां भी के, यहां ए अल्फा बीटा और गामा, यहां आई की जगह पर के, डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बीटा, डेल एक्स गामा, डेल एक्स बार के। आप देखेंगे ये दोनों सेम हैं तो काटेंगे नहीं, हट जाएंगे ये अपने आप। क्लियर? किस नियम से? क्रोंकर डेल्टा के नियम से। अगर इसके बटे इसे करूं तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? ए अल्फा बीटा गामा, ये हट जाएगा, ये ले लो इसके पास, डेल एक्स गामा अपॉन डेल एक्स अल्फा, और ये हमारा ज्यों की त्यों डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बीटा, ये मैंने हटा दिया क्योंकि दोनों जब ये सेम है ऊपर नीचे, में यहां लिखे देता हूं, चलो,
डेल एक्स बार के डेल एक्स बार के। अब इसका मान क्या हो जाएगा 1। किससे? क्रोंकर डेल्टा से। ठीक है, जब ये दोनों ऐसे काट दो, लेकिन यहां काटते नहीं है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आया ए अल्फा बीटा और गामा। इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां ये नहीं लिखा जाएगा, ये बार नहीं है इसमें, ये डेल ऊपर तो हो गया गामा और नीचे हो गया अल्फा। यहां बचा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, और इसकी वैल्यू है गई 1। किससे? क्रोंकर डेल्टा से। क्रोंकर डेल्टा से। अब यहां फिर देखिए, इस अल्फा से ये अल्फा हट जाएगा, गामा से ये गामा हट जाएगा, यहां बचेगा ए बीटा, और यहां आया डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, और यहां के से के हट जाएगा ए बार जे। अब ये जो आंसर आया, क्या आया? ये आंसर आया। हमने यहां क्या देखा? कॉन्ट्रैक्शन में क्या कंडीशन बनती है? मेन पॉइंट अब बता रहा हूं, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी। जो इसकी मेन डेफिनेशन है आखिर वो क्या है? कि इस टेंसर की जो भी रैंक होगी प्रोसेस करने के बाद या सॉल्यूशन करने के बाद, आंसर की जो रैंक आएगी वो 100% लेस देन 2 आएगी। कितनी आएगी? लेस देन 2 आएगी। अगर इसकी रैंक 5 है तो इसकी रैंक 3 होगी, इसकी रैंक 3 है तो इसकी रैंक 1 होगी। आइए हम चेक करके देखते हैं। इसकी रैंक यहां ऊपर ये सुपरस्क्रिप्ट 2, और यहां कितना है? सबस्क्रिप्ट 1। मैंने रैंक बताई है, इन दोनों का सम करोगे तो रैंक हो गई 3, क्योंकि आर और एस से डिनोटेड करते थे, सबस्क्रिप्ट को करते थे एस से और सुपरस्क्रिप्ट को आर से। अर्थात ऊपर वाले इंडेक्स की काउंटिंग करेंगे उसे हम आर कहते हैं, और नीचे वाले इंडेक्स की काउंटिंग करेंगे उसे एस कहते हैं। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये रैंक निकल आई, और यहीं तक कहेंगे तो ये टाइप बोला जाता था। किस टाइप का है? कॉन्ट्रावेरिएंट की 2 और कोवेरिएंट का 1 इंडेक्स है, इस टाइप का है। और रैंक बोलेंगे तो इनका सम कितना है? 3 है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां क्या है? केवल कॉन्ट्रावेरिएंट यानी सुपरस्क्रिप्ट है केवल 1, और यहां 0 है कोवेरिएंट में। इनका सम करोगे तो 1। हमने क्या देखा? यहां 3 है और यहां 1 है, इसका मतलब ये लेस देन 2 है। किससे? 3 से। ये इसकी थ्योरम में अप्लाई होंगी कहानी, और मैं थ्योरम और आगे क्वेश्चन है इसके 15-20 क्वेश्चन है, मैं तो सब कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो अब हम इस बात को लिखते हैं। इसकी एक लाइन मैंने बनाई है, उस लाइन को लिख लेते हैं। इफ द टेंसर हैज रैंक कितनी रखता है? आर। सपोज करो ये रैंक कितनी है? आर। फिर देन बाय कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन लगाने के बाद रिड्यूस टू रैंक कितनी होगी? यहां दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। रैंक कितनी होगी? R-2, या लिख दो रैंक इज लेस देन 2। इसका मतलब अगर यहां 3 है तो यहां 3 रखोगे तो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल बताया मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसकी आप कॉन्ट्रैक्शन से रैंक बताना और कमेंट करना। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये ए बार आई जे, यहां पी क्यू आर, यहां मैंने ले लिए ए बी, यहां सी डी ई। तो कैसे लिखेंगे? डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी। अब इसे लिखेंगे ऊपर डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार पी, डेल एक्स बार पी, डेल एक्स डी अपॉन डेल एक्स बार क्यू, डेल एक्स ई अपॉन डेल एक्स बार आर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? तो हमने इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन बताया, अब हम बता रहे हैं प्रोडक्ट। हमने इससे जो पहला लेक्चर था उसमें सब कुछ बता दिया था, लेकिन उस पर एक थ्योरम बतानी जरूरी थी। आउटर प्रोडक्ट पर एक छोटी सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या क्या पेपर में आ जाए, इसलिए मैं सब कुछ देने वाला हूं। उस थ्योरम को पहले देखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इनर प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, आइए। थ्योरम: so that the product of two tensor is a tensor
whose order is sum of the orders of the two tensor. यहां ऑर्डर की जगह पर राइटर रैंक भी यूज कर सकता है। इसका मतलब है अगर मैं दो टेंसर लेता हूं और उन दोनों टेंसर की रैंक अगर 6 है, उन दोनों टेंसर का फिर मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट करने के बाद ऐसे, तो उस टेंसर की भी जो आंसर आएगा प्रोडक्ट होने के बाद उसकी रैंक भी 6 ही आनी चाहिए। सेम, आइए दोबारा थ्योरम समझते हैं। सो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, दो टेंसर का प्रोडक्ट इज ए टेंसर, टेंसर तो कहलाएगा ही जिस पर इंडेक्स लगे हो, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट तो वो टेंसर होता है। लेकिन क्या कह रहा, हुज ऑर्डर इज सम, उनका जो सम होगा रैंक का या ऑर्डर का, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टू टेंसर के बराबर होगा। टू टेंसर कौन से, जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उनकी जो रैंक होगी वो इस रैंक के बराबर होगी। प्रूफ करें। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, फिर भूल जाते हैं आप, और प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है। आइए प्रूफ। हम दो टेंसर लेते हैं, चलिए लेते हैं। लेट ए आई जे के एंड बी में ले लो पी क्यू आर बी टू टेंसर एंड इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो लिख रहा हूं। एंड प्रोडक्ट डिफाइन एज, इसको मैं प्रोडक्ट करता हूं यहां ए आई जे के और दूसरा ये बी पी क्यू आर। इनका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन करूंगा सी आई जे पी के क्यू आर, इस प्रकार। अब यहां दो टेंसर है, इनकी रैंक देखेंगे 3 और इसकी भी 3, 6, तो प्रोडक्ट के बाद जो आंसर होगा उसकी रैंक भी 6 होनी चाहिए। अब मुझे यह प्रूफ करके दिखाना होगा, और इसकी रैंक कितनी है, 3 और 3, 6 नाउ। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं वो भी लिखे देता हूं, बी द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। ये मैंने बीच में डेफिनेशन बता दी कि आप समझेंगे आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम आउटर प्रोडक्ट कहते हैं। और हमें क्या प्रूव करना होगा, नाउ टू प्रूव दैट ये वाला सी आई जे पी के क्यू आर इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 6। ये ऑर्डर 6 है, ठीक है। ऑर्डर की जगह पे मेरे बच्चों कोई कोई राइटर वाला रैंक भी लिख सकता है। मैं बार यूज कर रहा हूं, डैश भी यूज होता है, ध्यान रखना, बार की जगह पर डैश भी लगा होता है। ये प्रूफ करना है। देन बाई ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगा दीजिए, देन बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले इसे लिख लेते हैं। इसके लिए मैं ले रहा हूं यहां पर ए बार अल्फा बीटा गामा, तो यहां ये लेंगे ए आई जे और यहां के। करिए इसको सॉल्व। डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स जे। अब ये ऊपर जाएगा, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार गामा। ये गामा है, ये ध्यान रखना, ऐसा ये गामा है, ये भी गामा है। मैं सब बोलता रहूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके लिए लेते हैं यहां कुछ अलग। यहां मैं ले रहा हूं बी बार एल एम एन, और यहां यही आएगा पी क्यू और आर। अब ये ध्यान रखना, ये आर में मैं ऐसे बनाऊंगा गोला सा यहां बीच में, और गामा ऐसे कर दूंगा ऊपर को, मैं बोलता रहूंगा। चलिए इसे कैसे करेंगे सॉल्व। डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स पी, अब ये लेंगे ये वाला क्यू, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार एम। आर लेंगे डेल एक्स आर, ये आर ऐसी बना दिया मैंने, अपॉन डेल एक्स
कहां है, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार एन। ये तो तुम सब जानते हो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, बार बार बताया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, ए आई जे के, फिर यहां बी पी क्यू आर, यहां ये ज्यों की त्यों इसे उतार लो, डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स जे, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार गामा, ये गामा है। अब इसे आ जाइए, डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार एम, डेल एक्स ये आर है अपॉन डेल एक्स बार एन। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फर्क इतना है कि इसकी जगह पर यहां इक्वल, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये गलती कर दी मैंने, यहां डॉट होता है, इक्वल ये रहा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आंसर आया, क्या आया, सी, यहां से लिखे देता हूं, जगह कम है, सी आई जे पी और नीचे के क्यू आर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो मैंने, ये जो प्रोडक्ट है दोनों का वो लिख दिया, इनटू इसको ज्यों की त्यों उतार दो, डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स जे। अब इस पी को ले लो पहले, यहां पी वाला आ जाएगा, डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स पी, फिर के को ले लो ऊपर, के ये रहा, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स गामा, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार गामा, डेल एक्स बार एम, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार एम। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हुई, इन दोनों की, ये मैं यहां लिख देता हूं। यहां क्या है, अल्फा बीटा एल, ये रहा, नीचे है एम एन आर। ये इन दोनों की देखो, ये एल इसके पास चला गया और आर नीचे वाले के पास चला गया। इन दोनों का प्रोडक्ट ये हुआ, ये लिख दिया। आप देखेंगे तो सेम यही आ रहा है, अल्फा बीटा एल और यहां आई जे पी एम एन आर, ये रहा नीचे, तो ये रहा यहां एम एन आर, ये आगे लिख जाता, मैंने यहां लिख दिया, आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं, और के क्यू आर, ये रहा के क्यू आर। तो क्लियर हो गया। इसकी रैंक कितनी है आप देखिए, 1 2 3 1 2 3 6 रैंक है। और इसकी रैंक भी हमारी यहां कितनी थी, 2 और 1 3, 1 और 2 3, इसकी भी रैंक 3 थी। मल्टीप्लाई के बाद दोनों की रैंक सेम आनी चाहिए आउटर प्रोडक्ट में। क्लियर। एक लाइन है छोटी सी, वो लिख देता हूं, आइए। दिस कंफर्म द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of mixed tensor of rank 6। hence अतः ए आई जे यहां के, बी पी यहां क्यू आर इज ए मिक्स टेंसर था, मिक्स टेंसर। और मैं बोल रहा हूं, दिखाई ना दे रही हो तो, ऑफ रैंक 6। इस लाइन को मैं बोल रहा हूं, दिखाई ना दे रहा हो तो, टेंसर ऑफ रैंक 6। अगली लाइन से आप लिखोगे हेंस अतः ए आई जे के बी पी क्यू आर इज ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 6। तो इसकी भी रैंक 6 थी दोनों की, और इसकी भी रैंक हमारी कितनी निकल के आई, 6। यही ये प्रूफ करा रहा था। क्लियर। ये थ्योरम और कॉन्ट्रैक्शन आपको कैसी लगी, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजा करो। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि किस टाइप से आपको समझाऊं कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। तो अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नहीं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।